गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी डीएलएड विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, जिसमें 75 अंकों का डीएलएड विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे प्रधान शिक्षक परीक्षा में। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए मैं उन सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ता हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 83 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जी हाँ, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है फ्रेंड्स फ्रायड। फ्रायड, आइजैक कैटल, ऑलपोर्ट में से फ्रायड ने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 84 नंबर है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे उद्भवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है 85 नंबर है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जाता है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 85 नंबर को देखेंगे। इसे कौन बता सकता है? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सही उत्तर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? 86 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? सादृश्यता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो फ्रेंड्स 86 का बी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। 87 नंबर देखेंगे कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? 87 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण और धनात्मक अंतरण। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऊर्ध्व अंतरण जो होता है अधिगम अंतरण का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? जी हाँ, प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि, सहभागी विधि। तो 88 के फ्रेंड्स हो जाएंगे व्याख्यान विधि। 88 का सी, व्याख्यान विधि शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। 89 नंबर को देखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ए में है व्यवस्थापन, बी में है ज्ञान, सी में है आग्रहण और डी में है अनुक्रिया। तो फ्रेंड्स 89 के हो जाएंगे, ध्यान देंगे, 89 के हो जाएगा बी ज्ञान। 90 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और अभिप्रेरणा स्तर। तो 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। 91 नंबर है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आगमन, निगमन, प्रश्नोत्तर, समस्या समाधान। जी हाँ, तो फ्रेंड्स 91 का हो जाएगा डी, समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? जी हाँ, समस्या समाधान में बाधक नहीं है। इसके ऑप्शन देखेंगे, ए में है सूझ, बी में है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, सी में है चिंता और डी में है भागनाशा। तो 92 का हो जाएगा फ्रेंड्स ए, सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है। 93 नंबर देखेंगे, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? 93 नंबर हर्बर्ट, मॉरिसन, फ्लैंडर और लिपिट। 93 का फ्रेंड्स
93 का फ्रेंड्स देखेंगे कि फ्लैंडर जो है IFIACS के साथ मूल रूप से संबंधित नहीं है, फ्लैंडर, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, मापनी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो 94 का फ्रेंड्स हो जाएगा डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। 95 नंबर देखेंगे कि सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने और समीक्षा करने में सहायता करना, व सीखने के अंतर को जानने में सहायता करना। तो फ्रेंड्स हो जाएंगे 95 यानी 95 का आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ए, बच्चों के बीच सीखने के लिए शिक्षणों के कौशलों का निर्माण करना। 96 नंबर देखेंगे, बच्चों के शिक्षा अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। बच्चों को विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। इसमें कूट दिए गए हैं कि ए में है ऑप्शन में ए ऑप्शन 1, 2 और 3, बी में है बी और 3, और सी में 1 और 3, और डी में केवल 1। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि 96 का ए हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों सम्मिलित होती हैं। 97 नंबर देखेंगे, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। ए में है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, बी में अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, सी में है मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, और डी में है केवल मौखिक विवरण द्वारा। तो फ्रेंड्स 97 का हो जाएगा ये कि पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा की जा सकती है। 97 का ए। 98 नंबर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? 98 का फ्रेंड्स देखेंगे कि बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर, साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना। तो फ्रेंड्स 98 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 99 नंबर देखेंगे कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो फ्रेंड्स ए में है औपचारिक संक्रियात्मक, बी में है मूर्त संक्रियात्मक, सी में संवेदी परक और डी में है पूर्व संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स हो जाएंगे इसका बी, मूर्त संक्रियात्मक। 100 नंबर में है, इंद्रधनुष के रंगों को VIBGOYOR की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? ए में है मुख्य शब्द विधि, बी में है शब्द स्थान विधि, सी में खंडियन विधि और डी में प्रथम अक्षर तकनीक। तो फ्रेंड्स 100 का हो जाएगा इसका उत्तर डी, प्रथम अक्षर तकनीक। जी हाँ, प्रथम अक्षर तकनीक। 100 का डी। 101 का है, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। ए में अभिक्षमता, बी में रुचि, सी में बुद्धि और डी में है व्यक्तित्व। तो 101 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी में है बुद्धि। बुद्धि से ही उपयोग करने का व्यापक क्षमता होता है। 102 है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? ए में है प्रेक्षण, बी में आत्म प्रतिवेदन, सी में व्यक्ति अध्ययन और डी में साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स 102 का ए हो जाएगा प्रेक्षण। 103 नंबर को देखेंगे, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? ए में है शास्त्रीय अनुबंधन, बी में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी में संज्ञानात्मक अनुबंधन और डी में है साधनात्मक अनुबंधन। तो फ्रेंड्स 103 का ए हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। 104 नंबर है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, किस प्रकार की स्मृति को
असक्रिय स्मृति कहा जाता है। तो ए में है संवेदी स्मृति, बी में है लघुकालिक स्मृति, सी में है दीर्घकालिक स्मृति और डी में है संचयन। यानी 104 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी, दीर्घकालिक स्मृति। 105 नंबर है उपलब्धि की आवश्यकता है जन्मजात अभिप्रेरक, बी में जैविक अभिप्रेरक, सी में है अर्जित अभिप्रेरक और डी में है सुरक्षा अभिप्रेरक। तो 105 का फ्रेंड्स हो जाएंगे सी, अर्जित अभिप्रेरक। 106 नंबर है लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। ए में है पारस्परिक प्रतिष्ठा, बी में पारस्परिक और भाषा, सी में भाषा और कौशल और डी में है कौशल भाषा। यानी 106 का फ्रेंड्स हो जाएंगे ए पारस्परिक और प्रतिष्ठा। 107 नंबर देखेंगे विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों को अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, अपव्यय, धारण। तो फ्रेंड्स 107 जो प्रश्न है आपके विद्यालय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप भी जानते हैं कि ड्रॉप आउट रेट यह होता है जो विद्यालय में नामांकन के बाद बच्चे विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, उसी के अनुपात को ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। 108 नंबर देखें कि स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? दृष्टिबाधिता से, श्रवण बाधिता से, अधिगम अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। तो 108 का फ्रेंड्स हो जाएंगे ए दृष्टिबाधिता। स्नेलन चार्ट का संबंध दृष्टिबाधिता से है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मार्गदर्शन का अर्थ है कि विद्यार्थी को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। और डी में है मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थी को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 109 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। 110 नंबर देखेंगे विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। ये में है सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर और व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य द्वारा। यानी 110 का फ्रेंड्स बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है समूह कार्य के द्वारा, ग्रुप वर्क। 110 का बी। 111 है किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, निबंध, लघुत्तरीय, ये सभी। तो 111 का फ्रेंड्स हो जाएंगे डी, ये सभी वस्तुनिष्ठ, निबंध और लघुत्तरीय। 112 नंबर है जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। ए में है सहकारिता, बी में टीम भावना, सी में है सामाजिक अभिवृत्ति और डी में उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 112 का उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये फ्रेंड्स ये आप ही से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो ए में है विद्यार्थी को गलत उत्तर देने पर दंड देना चाहिए, बी में उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए और सी में है कि उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए और डी में उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। तो 113 का फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तर सी, उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से ही सही करना चाहिए। 114 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? 114 में है प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना, संप्रत्यय निर्धारण। तो फ्रेंड्स 114 का हो जाएगा उत्तर सी, क्योंकि चलना जो है संज्ञान से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स ये रहा डीएलएड विषय से संबंधित जो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं से जुड़े हुए यह महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न था जो आगामी होने वाले बीपीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को जानकर, सुनकर, देखकर आप लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबों के साथ है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कैसा वीडियो आपको लगता है। तो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।